Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back. Today's topic to be discussed is CSS Pressy and Composition. CSS paper content explanation. एक कंप्लीट CSS का कंपल्सरी पेपर बेस्ड करता है जस्ट इस पे CSS Pressy एंड कंपोजिशन पे. So come to the topic. पेपर डिस्कस करने से पहले आपको जस्ट मैं प्रेसी की ब्रीफिंग देता जाऊंगे. व्हाट इज प्रेसी? प्रेसी इज अ ब्रीफ समरी ऑफ बुक, आर्टिकल, स्पीच और अदर टेक्स्ट. मीन्स के प्रेसी एक ब्रीफ ब्रीफ मतलब कि एक छोटा होता है, छोटे सा एक आर्टिकल होता है. जैसे कह सकते हैं कि बुक का एक चैप्टर है और उस चैप्टर को हम पूरा का पूरा लिख नहीं सकते, इसलिए जब उसको शॉर्ट करके उसमें से एक प्रेसी निकालते हैं. प्रेसी मतलब उसमें से जो मकसद के पॉइंट्स होते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग हो पूरे टॉपिक की, मतलब उसको समराइज करना, छोटा करके लिखना, उसको हम प्रेसी कहते हैं. कंपोजिशन. यहाँ पे मैंने कंपोजिशन की जस्ट डेफिनेशन जो लिखी है वो ये लिखी है, पुट टुगेदर. अब पुट टुगेदर से क्या मतलब है कि मीन्स के किसी भी चीज़ को मिलाना. कंपोजिशन का मतलब यही है पुट टुगेदर. मैंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि जस्ट लाइक अ म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट, a writer set a tune of composition to his or her purpose, making decision about what the tune should be to form structure. A writer might express anything from the point of view of cool logic to impressed anger. इसके अलावा कंपोजिशन का इंग्लिश में क्या काम है? अब कंपोजिशन के बगैर इंग्लिश ही नामुकम्मल है. जो कंपोजिशन में आ जाते हैं वो वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, पंचुएशन होते हैं, इडियम्स होते हैं. मीन्स जो एक जुमले को दूसरे जुमले से कनेक्ट करते हैं, पुट टुगेदर करते हैं, उसको हम कंपोजिशन कहते हैं. प्रेसी एंड कंपोजिशन का कंप्लीट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले टेक अ लुक ऑफ प्रीवियस पेपर 2019. This is English Pressy and Composition English paper 2019. I think this is not visible to everyone because of its resolution. अगर किसी को भी चाहिए I will provide. Right now let's come to discuss के पेपर में कौन कौन से सवाल आते हैं, किस किस में से आते हैं और कितने सवाल होते हैं. पेपर की फॉर्मेट मैंने कुछ इस तरह बनाई है. CSS सिलेबस इंग्लिश प्रेसी इन कंपोजिशन जो कि 100 मार्क्स का होता है. फर्स्ट पोर्शन इसका जो होता है वो MCQs होता है 20 मार्क्स का. जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है रिटन. द एग्जामिनेशन इन दिस सब्जेक्ट विल बी बेस्ड ऑन पेपर कैरिंग 100 मार्क्स. टेस्ट द कैंडिडेट्स टेस्ट होती है, उसमें कैंडिडेट एबिलिटी टू हैंडल प्रेसी राइटिंग, उसमें प्रेसी राइटिंग चेक की जाती है, रीडिंग के चेक की जाती है, कॉम्प्रहेंशन सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक किया जाता है, ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी ETC. मतलब इस पेपर को देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रेसी कैसे लिखी जाती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी पे आपको ग्रिप होनी चाहिए. डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस. ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. प्रेसी राइटिंग को भी हम डिस्कस करेंगे, पूरे ग्रामर को डिस्कस करेंगे और डेली बेस वोकैबुलरी को भी डिस्कस करते जाएंगे. नाउ टेक अ लुक पेपर्स पैटर्न. इसमें जो पहला सवाल दिया जाता है वो होता है प्रेसी राइटिंग पे, जो 20 मार्क्स का होता है. जिसमें से जस्ट 5 मार्क्स तो प्रेसी के टाइटल की होती हैं जो हमें पढ़ के देना होता है. प्रेसी एक मतलब के कह सकते हैं कि स्टोरी होती है जिसको हमें पढ़ के अपने लफ्ज़ों में एक शॉर्ट फॉर्म में लाना होता है और उसका एक सुइटेबल टाइटल भी देना होता है पेपर में.
ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें 20 मार्क्स पूरे मिलते हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, इसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें से हमें 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। 5 क्वेश्चन का हमें उन पैराग्राफ में से सुइटेबल आंसर्स निकालने होते हैं। हर क्वेश्चन की मार्क्स जो होती हैं वो 4 होती हैं। टोटल 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ग्रामर एंड वोकेबुलरी, वो भी 20 मार्क्स का होता है। उसमें क्या होता है, करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस, सही टेंस का इस्तेमाल, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, पंजक्शंस, फ्रेवर वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ईटीसी। डोंट वरी, ये सब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ जस्ट टाइम टू एक्सपोज अबाउट पेपर फॉर सेंटेंस करेक्शन, जो कि 10 मार्क्स का है। द सेंटेंस शैल बी गिवन ईच हैविंग अ clear strategical flaw in terms of grammar or punctuation. The candidate shall be asked to rewrite them with the really needed correction only, without making unnecessary alteration. No two or more sentences should have exactly the same problem. 2-3 shall be based on correction of punctuation marks. चौथा सवाल जो होता है, इसमें क्या होता है कि रीराइट करने पड़ते हैं हमें। रीराइट में क्या आता है, पंचक्शन की होती है प्रॉब्लम, ग्रामर की मतलब के प्रीपोजिशन की होती है प्रॉब्लम, पंचक्शन की होती है प्रॉब्लम, मतलब कि ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स हुई है। वो मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताता चलूँगा, लेकिन अभी टेक अ लुक ऑफ फुल पेपर। नंबर 6, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, वो भी 10 मार्क्स का होता है। रैंडम लिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स आर मॉडरेट स्टैंडर्ड, neither very easy nor utility unfamiliar, shall be given to be grouped। मतलब 20 से ज़्यादा या 20 तक वर्ड्स दिए जाते हैं जिनको हमें ग्रुप करना होता है। द कैंडिडेट इन पेयर ऑफ दिस हैविंग सिमिलर और अपोजिट मीनिंग, कुछ में सिमिलर मीनिंग्स होती है, कुछ में अपोजिट मीनिंग है। ऐसे में बी क्लियरली डायरेक्टेड इन द क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन पेपर में वो बताया जाता है कि इसमें क्या करना होता है। नंबर 7, पेयर ऑफ वर्ड्स, 10 pairs shall be given on seemingly similar words with different meanings, generally confused in communication. For bring out the difference in meaning of any 5 of them by explaining them in parentheses and then using them in sentences. Number 8, translation, 10 short Urdu sentences involving structure, composition, significant term and figurative idioms expressions shall be given into accurately translated into English। मतलब कि 10 शॉर्ट उर्दू के, मतलब कह सकते हैं कि पैराग्राफ दिया जाता है, उसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू ग्रामरली, इन अ करेक्ट वे, सही तरह से। Thanks for watching. If you like this video, please subscribe my channel to get more about this. I hope you enjoyed. Any questions related to this topic, you can ask me.